भविष्य वक्ता कौन होता है? भविष्यवाणी क्या है? भविष्यवाणी का वरदान क्या है? भविष्य वक्ता की बातें कैसी होनी चाहिए? उसका जीवन कैसा होना चाहिए? उसकी सेवा कैसी होनी चाहिए? ये सारी बातें आज मैं आपको बताऊंगा और मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि जो मैं बोलने जा रहा हूं ना, बहुत सारे भविष्यवक्ता, सो कॉल्ड भविष्यवक्ता, बहुत सारे सो कॉल्ड प्रॉफिट्स की जो है आज मैं उनकी असलियत आपके सामने लेकर आऊंगा कि किस तरीके से प्रोफेसी के नाम पर प्रॉफिट कहलाकर लोग प्रभु की कलीसिया को भटकाने का काम कर रहे हैं। ये मैं आज आपको बताऊंगा। लेकिन शुरू करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं बोलूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देता हूं मैं, और खरी जानकारी देता हूं, असली जानकारी देता हूं प्रभु की कलीसिया जिससे उन्नति पाए और सच और झूठ और सही और गलत के बीच में फर्क करना पहचाने। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और उसके अतिरिक्त अगर आप डेली बाइबल ट्रेनिंग में जुड़ना चाहते हैं तो रात को 9 बजे बाइबल ट्रेनिंग होती है जूम के द्वारा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उससे आप जुड़ सकते हैं। प्रोफेसी वास्तव में है क्या? आपको जानकर हैरानी होगी, आज जो ये प्रॉफिट अपने आप को कहलाते हैं ना, और जो ये प्रोफेसी करते हैं, ना तो ये प्रॉफिट है और ना ही ये प्रोफेसी बिब्लिकल प्रोफेसी है। प्रोफेसी जो है वो वास्तव में ये नहीं है कि भविष्य में बताना कि फलानी जगह पर भूकंप होगा, फलानी जगह पर अकाल आएंगे और इसके जीवन में ये होगा, इसको बंगला मिलने जा रहा है, इसको गाड़ी मिलने जा रही है, इसका पैसा मिलने जा रहा है, इसकी लॉटरी लगने जा रही है। ये प्रोफेसी है ही नहीं, ये प्रोफेसी नहीं है। प्रोफेसी वास्तव में ये किताब है ना जो हमारे पास, आपके और मेरे पास, ये किताब जो बाइबल, ये है भविष्यवाणियों की पुस्तक। ये है भविष्यवाणी की पुस्तक, और इस दुनिया में ऐसी कोई भविष्यवाणी नहीं है, ऐसी कोई भी बात नहीं है जो इस किताब के अंदर नहीं लिखी गई। तो कौन सी भविष्यवाणी करेंगे? कौन सी भविष्यवाणी सुनना चाहते हो आप? सारी भविष्यवाणियां इस किताब के अंदर हैं। तो वास्तव में भविष्यवक्ता वो है, प्रॉफिट वो है जो इस किताब के अंदर लिखी हुई भविष्यवाणियों को इंटरप्रेट करके और उनमें परमेश्वर के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा दिए गए ज्ञान के प्रकाशन को मिलाकर आत्मिक बातों से मिलाकर प्रभु की कलीसिया को बताते हैं, सुनाते हैं, जिसका परिणाम होता है कलीसिया की उन्नति। यह है द गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी, और यह है असल प्रॉफिट। लेकिन एक झूठा प्रॉफिट, झूठा भविष्यवक्ता कौन है? झूठा भविष्यवक्ता वो है जो प्रभु की कलीसिया को भटकाने का काम करता है, जो झूठी भविष्यवाणी करता है, जो गलत भविष्यवाणी करता है, वो झूठा प्रॉफिट है। इसको बाइबल कहती है। झूठा भविष्यवक्ता गलत भविष्यवाणी करेगा। झूठा भविष्यवक्ता आपको परमेश्वर की ओर से मोड़कर अन्य ईश्वरों की उपासना करने के लिए आपको प्रेरित करेगा। यह है झूठे भविष्यवक्ता की पहचान। लेकिन आज प्रॉब्लम पता है क्या है कि कलीसिया जो है ना, प्रभु के लोग, वो अपने अंदर अपने पास बुद्धि नहीं रखते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि बुद्धि की घटी है तो मांगो, लेकिन बुद्धि नहीं रखते हैं प्रभु के लोग। कलीसिया बुद्धि नहीं रखती है। कोई भी व्यक्ति कहीं से भी आता है, उसका प्रचार किया जाता है कि ये बंदा प्रॉफिट है, और वो आके प्रोफेसी करने लग जाता है, और लोग फटाफट से कान सुन के बैठ के कान लगा के सुनने लग जाते हैं। अच्छा, ये प्रोफेसी, आज शायद मेरे बारे में प्रोफेसी होगी, आज शायद मेरे बारे में प्रोफेसी होगी। मेरे जीवन में तो इतनी परेशानियां हैं, वो परेशानियां परमेश्वर हटाएंगे, मेरे बारे में प्रोफेसी होगी। हे प्रभु, मेरे बारे में प्रोफेसी, प्रभु मेरा नाम लेवा, मेरा नाम लेवा। वास्तव में जो प्रॉफिट थे ना, प्रॉफिट पुराने नियम के समय में जो पहले प्रॉफिट थे, उस समय पर जो लोग है ना, वो लोग ये कहते थे कि मेरा नाम ना ले ले, कहीं ये प्रॉफिट मेरा नाम ना ले ले, ये भविष्यवक्ता कहीं मेरा नाम ना ले ले, परमेश्वर मेरा नाम ना ले ले। क्योंकि प्रॉफिट क्या बोलते थे? यहोवा यो कहता है, thus says the Lord, कि तुम्हारे जीवन में ये कमी है क्योंकि तूने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है, क्योंकि तूने यहोवा के विरुद्ध अपराध किया है, इसलिए तुझ पर श्राप पड़ेगा, तुझ पर मृत्यु आएगी। ये कहते थे लोग, कहते थे कि प्रभु मेरा नाम ना ले ले, कहीं मेरा नाम ना ले, ये कहते थे। लेकिन आज कलीसिया कह रही है कि मेरा नाम ले ले, मेरा नाम ले ले, क्योंकि आजकल जो प्रॉफिट बने हुए हैं ना, वो लोगों की कानों की खुजली मिटाने के लिए भविष्यवाणी करते हैं। तुम्हें घर मिलने जा रहा है, तुम्हें बंगला मिलने जा रहा है, तुम्हें वीजा मिलने जा रहा है, तुम्हें ये होने जा रहा है, तुम्हें वो मिलने जा रहा है। लोगों को आशीषों की तरफ फोकस करके रखा हुआ, उनका ध्यान सिर्फ आशीषों पर है। आराधना में रहेंगे तो भी उनके दिमाग में चलता रहेगा, आज का दिन मेरा है प्रभु, आज मेरे लिए भविष्यवाणी होगी प्रभु, आज मेरा नाम आएगा, आज प्रभु मेरे लिए आशीष की भविष्यवाणी होनी चाहिए कि तुझे आशीष मिल रही, तुझे ये हो रहा है।
लोगों का ध्यान स्वर्ग की तरफ से हटाकर आशीषों की तरफ लगाना, ये झूठे भविष्यवक्ता का काम है। मैं आपको बता रहा हूं, न्याय के दिन आपको स्वर्ग राज्य में प्रभु दाखिल नहीं करेगा। आपको चुपचाप साइड की लाइन से अंधेरे में ढकेल दिया जाएगा और आप बोलोगे प्रभु मैं तो आराधना भी करता था, मैं तो संगति भी करता था, सब कुछ करता था, लेकिन आपको पता ही नहीं चला कि कब एक झूठे भविष्यवक्ता ने आपका ध्यान परमेश्वर की तरफ से हटाकर आशीषों की तरफ, संसार की तरफ, पैसे की तरफ लगा दिया। एक भविष्यवक्ता देखा था मैंने वीडियो, भविष्यवाणी कर रहा था, आज मैं भविष्यवाणी करने जा रहा हूं। सारे आंखें बंद करो, पहले अपने पर्स चेक कर लो। ये पर्स चेक कर लिए, सब पर्स चेक कर लो, ध्यान से गिनना, पैसे बढ़ने जा रहे हैं, अच्छा जी ठीक है। उसके बाद प्रार्थना किया, थोड़ी देर प्रार्थना किया, और उसके बाद क्या था, पर्स चेक करो। यदि पर्स चेक करा, कोई आया 10 रुपए बढ़ गए, कोई आया 20 रुपए बढ़ गए, कोई आया 100 रुपए बढ़ गए, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अरे भैया 10-20-100 रुपए बढ़वाकर तुम करना क्या चाहते हो, हासिल क्या करना चाहते हो, क्या मिलेगा ये 10-20-100 रुपए बढ़वाकर? सारे लोग खुश भी होते हैं। अब उस 10-20 और 100 रुपए का तुम क्या करोगे मुझे बताओ? क्या तुम उसको अपनी तिजोरी में रखोगे, नोटों के बंडल में रखोगे कि तुम्हारे नोट रातों रात बढ़ जाएं? या तुम उसको एक जगह पर रखकर, बाइबल के अंदर रखकर उसकी पूजा उपासना करोगे उस नोट की, कि बाइबल के अंदर के रख के हमारे लिए आशीष लेकर आएगा? तो आपका ध्यान उस झूठे भविष्यवक्ता ने, आपको पता भी नहीं चला कब उसने आपका ध्यान हटाकर परमेश्वर की तरफ से, जो झूठा ईश्वर है ना, धन, संसार का धन, ये भी एक ईश्वर है, याद रखना। संसार का धन परमेश्वर की तरफ से हटाकर आपसे संसार के धन की उपासना करवाई उसने, और ये भी मूर्ति पूजा है, ये भी आत्मिक व्यभिचार है। लेकिन आपको पता ही नहीं चला कि कब उस झूठे भविष्यवक्ता ने आपका ध्यान परमेश्वर की तरफ से हटाकर उस संसार के ईश्वर की तरफ उपासना करने में लगा दिया। कलीसिया आज बुद्धि नहीं रखती है, लोग समझ नहीं रखते, बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है लोगों को वचन की। ये जो स्टेज पे खड़े होके लोग पास्टर्स बने हुए हैं ना, आज स्टेज पे खड़े होके गलत डॉक्ट्रीन सिखाते हैं, गलत शिक्षा सिखाते हैं, गलत बातें सिखाते हैं, और लोग हाथ तालियां बजाकर हालेलुया हालेलुया के नारे लगाते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान से प्रेम नहीं है, नॉलेज नहीं चाहिए भैया, नॉलेज चाहिए ही नहीं हमें। तुम वहां स्टेज पे खड़े होके इस किताब के गहरे प्रकाशन बताओ चाहे ना बताओ, लेकिन हमें यह जरूर बोलना कि तुम्हें आशीष मिलने जा रही है, तुम्हारी बीमारी ठीक होने जा रही है, तुम्हारा घर बनने जा रहा है, तुम्हारा ये होने जा रहा है, ये जरूर बोलना। अगर वो कोई गलती से आकर, कोई बाइबल टीचर, कोई अच्छा शिक्षक यदि आकर वचन प्रचार करने लग जाए, गहरी शिक्षा देने लग जाए, बाइबल सिखाने लग जाए, तो लोग 5 मिनट के अंदर अंदर लोगों को नींद आने लग जाती है। 5 मिनट के अंदर अंदर जमाई लेने लग जाते हैं, 5 मिनट के अंदर अंदर, क्योंकि ज्ञान लेने की आदत नहीं है, नॉलेज की आदत नहीं है, शिक्षा नहीं चाहिए। हमें तो कानों पे खुजली हो रही है, वो मिटाओ। हमारे कानों की खुजली मिटेगी तो हम उछल उछल के हालेलुया के नारे लगाएंगे। ज्ञान नहीं चाहिए। 90% से ज्यादा विश्वासियों ने अपने जीवन में इस किताब को खोलकर नहीं देखा है, और जिन्होंने खोलकर देखा भी है वो कभी भूले भटके 1 आधा 2 चैप्टर न्यू टेस्टामेंट का पढ़ लेते हैं, पुराने नियम में जाने की जरूरत भी नहीं समझते। बल्कि बहुत जगहों पर तो सिखाया जाता है कि बाइबल खोलकर नहीं देखनी, पुराना नियम नहीं खोलना, और जो पढ़ रहे हो उस पर शक नहीं करना, शंका नहीं करनी, बस जो पढ़ रहे हो उसको पढ़ो, ज्यादा सवाल नहीं पूछने, सिखाया जाता है। ऐसे ये सब झूठे भविष्यवक्ता हैं। इसलिए आप जिसकी सुन रहे हो ना, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो इंटरनेट पे हो, चाहे वो सामने हो, अपने कान खड़े रखो। आपके जिम्मेदार आप खुद हैं। वो प्रॉफिट वो सच्चा है झूठा है, उसने वो उसका नाम लेकर नहीं आप न्याय के दिन बोल सकते कि वो तो ये बोल रहा था, उसने हमें सिखाया ही नहीं, इस करके हमें पता ही नहीं चला। आप किसी और का बहाना नहीं दे सकते, आप अपने जवाबदार खुद हैं। ये जो छोटे, ये जो क्या नाम उसका, बिना ट्रेनिंग लिए, बिना शिक्षा लिए अपने नाम के आगे प्रॉफिट लगा रहे हैं, जिनको बाइबल की नॉलेज का, जिसको ABCD भी नहीं पता, प्रॉफिट लगा रहे हैं अपने नाम के आगे, और कितनी सिली, कितनी बचकानी भविष्यवाणियां कर रहे हैं, मुझे हैरानी होती है। फलानी जगह पर भूकंप आएगा, फलानी जगह पर अकाल पड़ेंगे, वहां पर महामारी फैलेगी, तो इसमें भविष्यवाणी क्या है? ये तो हर जगह पर होता है। अगर उनकी भविष्यवाणी, जो उन्होंने बोला, भविष्यवाणी वो है नहीं, जो उन्होंने बोला अगर तो वो सच नहीं हुआ तो वो चुप हो जाएंगे, चुप शांत, अगली बार फिर कुछ और लेकर आएंगे। लेकिन अगर वो सच हो गया तुक्के से, तो चिल्ला चिल्ला कर, देखो देखो फलानी डेट पर देखो ये वीडियो भविष्यवाणी करा था, देखो ये भविष्यवाणी करा था, देखो ये सच हो गया, इन्होंने बोला था, ये हो गया वो हो गया। और बहुत सारे लोग मानते भी, यार वाकई में इसने बोला था, ये तो भैया खतरनाक भविष्यवक्ता है,
और उसको कॉल कर करके, सिस्टर जी, ब्रदर जी, हमारे लिए भविष्यवाणी करो ना, हमारे जीवन में क्या होगा, मैं तुम्हारे लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, तुम्हारे जीवन में ये होगा, तुम्हारे जीवन में वो होगा, ये होगा। ये भविष्यवाणी है ही नहीं। अगर ये भविष्यवाणी है ना, अगर ये भविष्यवाणी है, तो क्रिश्चियन या मसीही प्रॉफिट्स, भविष्यवक्ताओं से ज्यादा सटीक भविष्यवाणी तो अन्य जातीय लोग करते हैं। दुनिया में बहुत सारे भविष्यवक्ता हैं, ये वाले भविष्यवक्ता जो ये भविष्य बताते हैं कि आगे क्या होने वाला है, सटीक भविष्यवाणी। और एक जादूगर है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उस जादूगर ने, सबसे बड़ा मैजिशियन है वो दुनिया का, उस मैजिशियन ने 6 महीने बाद, एक फुटबॉल मैच हो रहा था, 6 महीने बाद उस फुटबॉल मैच की टीम में से कौन सा टीम मैच जीतेगी, सटीक भविष्यवाणी करी थी उसने कि कौन सी टीम मैच जीतेगी और कौन सा प्लेयर क्या स्कोर करेगा। उसने सटीक भविष्यवाणी करी थी। डिस्कवरी चैनल पर देखा था मैंने डॉक्यूमेंट्री, एकदम सटीक भविष्यवाणी। और ना तो वो परमेश्वर को मानता है, ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करता है वो। तो उसे कैसे पता चला? भविष्य तो सिर्फ परमेश्वर जानता है ना, उसे कैसे पता चला कि कौन सी टीम जीतेगी? अगर वो ये प्रेडिक्ट कर सकता है, तब तो वो कुछ भी और प्रेडिक्ट कर सकता है, कहां पर डकैती होगी, कहां पर चोरी होगी, कहां पर क्या होगा। तो हम में और उनमें फर्क क्या है? बल्कि हम उल्टी सीधी भविष्यवाणियां करते हैं, लेकिन वो सटीक भविष्यवाणियां करते हैं। एक व्यक्ति स्टेज पर खड़ा होकर, हजारों लोगों की अगुवाई करने वाला व्यक्ति स्टेज पर खड़ा होकर झूठी गलत भविष्यवाणी करता है। कोरोना के विषय में बहुत सारे लोगों ने वीडियो देखा होगा। एक झूठा भविष्यवक्ता स्टेज पर खड़ा होकर झूठी भविष्यवाणी करता है, गलत भविष्यवाणी करता है, और उसकी भविष्यवाणी गलत साबित होती है, फिर भी लोग उसके पीछे लगे रहते हैं। ये एक केस नहीं है, ऐसे बहुत सारे केस हैं। ये जो सो कॉल्ड प्रॉफिट्स है ना, इनकी भविष्यवाणियां ज्यादातर गलत साबित होती है, लेकिन तब भी लोग इनके पीछे लगे रहते हैं। समझते नहीं कि भैया झूठा भविष्यवक्ता है, कर क्या रहे हो तुम? कब तक दूध पीने की लालसा करोगे? समय के लिहाज से तो तुम्हें खुद को गुरु हो जाना चाहिए था। प्रभु ने बोला, विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे, मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, मेरे नाम से बीमारों पर हाथ रखेंगे, बीमारी पर हाथ रखेंगे और वो ठीक हो जाएगी। लेकिन तुम्हें तो कितना टाइम हो गया? तुम्हें तो 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल हो गए, लेकिन तुम्हारे अंदर तो कोई भी ग्रोथ नहीं है। तुम तो तब भी ऐसे करके बैठे हुए थे, अब भी ऐसे करके बैठे हुए हो। तुम्हारा हाथ ऐसे कब होगा? आशीष के लिए कब उठेगा? हमेशा सीखने वाले हो। तुम्हारे कान, तुम कुछ भी, कोई भी एक वचन, 2 वचन, कोई भी बढ़ के आधा घंटा, 1 घंटा बोल के चला जाता है। तुम बस ऐसे धन्यवाद बैठ के वहां पे जाते हो, जो सुना ठीक है, अगले हफ्ते भूल गए, फिर से नया लेके आ रहे हो। सीखोगे कब? कलीसिया, बड़ी विडंबना की बात है, इस तरह के झूठे शिक्षक, झूठे प्रॉफिट्स, आज मैं सिर्फ प्रॉफिट्स और भविष्यवक्ताओं की बात कर रहा हूं, इनकी बहकावे में आकर परमेश्वर के स्वर्ग के मार्ग से भटक कर संसार के पीछे लगे हुए हैं, और इनमें से कोई भी स्वर्ग नहीं जाने वाला। प्रभु ने कहा, गेहूं को भूसी से अलग करूंगा। भूसी पता है कौन है? आप लोग हैं भूसी, जो अगर ऐसा जीवन जी रहे जैसा मैं बता रहा हूं, अज्ञानता का जीवन, कानों की खुजली मिटाने वाला जीवन, अगर आप ऐसा जीवन जी रहे हो तो आप भूसी हैं। प्रभु आपको गेहूं से अलग करेगा। गेहूं वो हैं जिन्होंने खरी शिक्षा, सच्ची शिक्षा, जिन्होंने परमेश्वर के वचन इस पर ध्यान दिया, जिन्होंने इसको पढ़ा, जिन्होंने इसको जाना, इसको खाया, इससे अपनी आत्मा, अपना पेट भरा जिन्होंने, और इसी के भूखे प्यासे रहे, कानों की खुजली मिटाने के नहीं। इसलिए ये जो नकली प्रॉफिट्स, नकली भविष्यवक्ता, जो परमेश्वर के वचन, ये जो भविष्यवाणी है, इससे इसको इंटरप्रेट करके इसकी सही जानकारी आप तक पहुंचाने की जगह इस पर आपका ध्यान लगा रहे हैं कि इस जगह ये होगा, इस जगह वो होगा, तुम्हारे जीवन में होगा, तुम्हारे जीवन में वो होगा, उस पर ध्यान लगा रहे हैं। उनसे सावधान हो जाओ। मैं बता रहा हूं, पुराने नियम के समय में जब प्रॉफिट थे ना, भविष्यवक्ता, तब प्रभु का आत्मा सिर्फ नबियों पर उतरता था, और तब तक जो है वो काम सब पूरा नहीं हुआ था। इसलिए परमेश्वर अपने नबियों को बताते थे कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, वो पुत्र जनेगी, उसका नाम ये रखा जाएगा, वो हमारे ही पापों के, हमारे अपराधों के लिए मारा गया, गाड़ा गया। ये सारी चीजें जो है, यशायाह भविष्यवक्ता, यिर्मयाह, ये सब, योएल नबी, इन सब के द्वारा भविष्यवाणियां की गई हैं। लेकिन अब उन भविष्यवाणियों की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा काम पूरा हो चुका है। इस किताब के अंदर सारी भविष्यवाणियां, इस संसार में जितना भी कुछ है, सब पूरा हो चुका है, सब नॉलेज इसके अंदर है। अब कोई और भविष्यवाणी बाकी रही नहीं है। इसलिए अगर कोई वाकई में भविष्यवक्ता है, तो इसके अंदर लिखी हुई भविष्यवाणियों को इंटरप्रेट करके
आपको बताएगा, अर्थ निकाल कर आपको समझाएगा, वो सच्चा भविष्यवक्ता है। तब आप परमेश्वर के ज्ञान से परिपूर्ण हो जाओगे। पहचानिए, सही और गलत के बीच में फर्क करना सीखिए, जानिए। ऐसे झूठे लोग, नकली लोग कुछ भी बोलते हैं और आप उनकी सुन लेते हो, कुछ भी बोलते हैं और आप उनकी मान लेते हो, और जैसा वो बोलते हैं वैसे ही कर लेते। अपना दिमाग कब रखोगे? क्यों आपको आलस आता है इस किताब को खोलकर पढ़ने में? रोज के 3 चैप्टर अगर पढ़ोगे ना आप, तो 1 साल में बाइबल कंप्लीट हो जाएगी। और 40 साल की उम्र, 20 साल की उम्र अगर आपके पास बची हुई है, तो उस 20 साल में आप 20 बार पूरी बाइबल कंप्लीट कर लोगे। और दूसरी बार बाइबल कंप्लीट करते करते आपके पास अच्छी खासी नॉलेज और जानकारी हो जाएगी। लेकिन हमें तो बाइबल खोलकर पढ़ना नहीं है, हमें तो बस कोई भविष्यवक्ता प्रॉफिट आकर हमारे कानों की खुजली मिटा दे, बस उतना ठीक है हमारे लिए। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा परमेश्वर से कि जो बात परमेश्वर ने मेरे दिल में डाली कि मैं ये बोलूं अब प्रभु की कलीसिया से, प्रभु की कलीसिया उस बात को समझे, जाने, और इस बात का मतलब समझे जो लिखा है कि ज्ञान के ना होने की वजह से मेरी प्रजा नाश हो रही है, क्योंकि उनको सही जानकारी नहीं है, सही ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है उनको। इसलिए कोई भी आता है, कुछ भी बोलता है, उसकी मान लेते हैं। वो हवा के झोंके की तरह है। एक आया झोंका, वहां से आया कुछ झूठा भविष्यवक्ता, उसने सिखाया, उसके पीछे हो लिए। वहां से कोई दूसरा आया, उसके पीछे, वहां से कोई आया, उसके पीछे हो लिया। अपना कोई फाउंडेशन ही नहीं है, सॉलिड फाउंडेशन, नींव नहीं पड़ी हुई है। कोई भी आता है बहा के ले जाता है कहीं से भी। सजग बनिए, मजबूत बनिए, ज्ञानवान बनिए परमेश्वर के वचन से। भविष्यवाणी वास्तव में परमेश्वर का वचन है, ठीक है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। मैं विश्वास करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आपने आशीष पाई है, और इन बातों को याद रखिए और अपने आसपास के लोगों से भी आप इस बारे में चर्चा कीजिए। यदि आपने कुछ अच्छा सीखा है तो और विश्वासियों को भी बताइए, ताकि प्रभु की कलीसिया जो है वो योग्य बने, काबिल बने। गॉड ब्लेस यू।